कभी भी अपने आप से पूछो। मधुबन में आने का एक सिंपल सा तरीका है। आप दूसरों को कहोगे तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। सिर्फ अपने से पूछो शाम को योग में, चार्ट में, कि खास तौर से जब मधुबन में, वैसे तो ये रोज का ही क्वेश्चन होना चाहिए, मधुबन में मैं आया, मैंने क्या अचीव किया, है ना? आज के दिन क्या किया आपने? हाँ, बाबा से मिले। हाँ, तो बाबा से तो वहाँ नहीं मिल सकते थे, कहाँ से आए हो? हाँ, झज्जर, बहुत बढ़िया। ओड़े नहीं मिल सको थे। हैं येड़े आने की क्या जरूरत थी? है बाबा का घर है तो वो बाबा का घर ना है। अच्छा, अच्छा, कितना योग किया बताओ फिर? जब बाबा से मिले अच्छा लगा होगा मिलके, तो जिसके पास अच्छा लगा उसके पास तो बैठ गए होंगे 4-5 घंटे। कितना बैठे फिर? 1 घंटा। ये अच्छा लगा है। मधुबन में आके जब 1 घंटा बैठ रहे, वहाँ क्या करा होगा फिर? घर क्या करते होंगे? ठीक है, कितने साल हुए आपको? अच्छा, हाँ भैया, कितना मनीष भैया कितना किया योग? 5। आशीष, सॉरी, हाँ जी, 7। हाँ, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डबल होना चाहिए था। कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? तो क्या गिना फिर? आपके पास अभी कितने रुपए हैं अप्रोक्सीमेशन पता है? अरे अंदाजा तो होगा कि भाई मेरे पर्स में 1000 है, 2000 है, 50,000 है, अंदाजा तो होगा। बाबा हमेशा कहता है चार्ट दो। शिव भगवान आज मम्मा की मुरली में परसों, ये अगर चार्ट देते हैं तो सहज जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त किया जा सकता है। अपनी कमी कमजोरी का इस महीने में, ये अभी कितनी 25 तारीख हुई है आज, इन 25 दिनों में बाबा ने इतने सारे महावाक्य चार्ट के लिए बोले कि अगर आपको सुना दिए जाए तो आप कभी चार्ट रखना ना भूलो। चार्ट जरूर देना है, घंटे जरूर गिनने हैं, ठीक है? अब आप दुकानदार के पास जाओ कि भैया आइसक्रीम दे दो, हाँ लाओ माता जी, पैसे कितने लाए? ठीक है, वो पता नहीं, बस आइसक्रीम दे दो, ऐसे कोई दे देगा? नहीं देगा। और ये परम पिता शिव परमात्मा सबसे पहले, चार्ट हमारी उन्नति का पहला साधन है, ठीक है? कल से चार्ट रखना अंदाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो हम भी बैठक ही पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आप कितने समय से ज्ञान में? 7 साल हो गए ना। यज्ञ को चलते हुए कितने हो गए? 90 साल। जब हमारा ह्यूमन नेचर है ये, हर किसी चीज के लिए बहाने ढूंढ लेता है। जब आप बैठे हो, आप 5 घंटे बैठे हो, 5 घंटे कर्मेंद्रियां तो सधी। अब जब कर्मेंद्रियां सधी हैं तो कर्मेंद्रियों सधने के बाद सीधे सीधे चीजें कहाँ जाती हैं? आत्मिक लेवल पे। अब तुरंत, क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा है, माया सीधे क्या कहती है? अब 5 घंटे बैठे हैं, टाइम खराब करने से तो अच्छा है तो लेट लो, या कोई काम ही कर लो, या सेवा ही कर लो। उस समय फिर हमारी कर्मेंद्रियां क्या होंगी? बिजी हो जाएंगी। अब धीरे धीरे वो सेवाएं बढ़ने लगेंगी, काम बढ़ने लगेगा, वो तो उसकी खुशी तो होगी, लेकिन क्योंकि योग नहीं लग रहा है तो वो अहंकार का रूप ले लेंगी। आज आप अपने आसपास देखो सारी चीजें। बाबा तो कभी भी नहीं कहते चलते फिरते बैठ के योग करो, चलते फिरते करो। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी तक बाबा ने कम से कम 7 साल में कम से कम 70 बार तो ये कह लिया होगा 8 घंटे बाबा को दो। कितने दिन दिए वो तो नहीं सोचा कभी भी। एक बार बैठना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो YouTube पे डालते हैं ना श्रवण, उनमें दादियों ने क्या किया, 21-21 दिन, 17-17 दिन, और देवता दादी जी 41 डेज, एक सोमान एक संकल्प। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की बेटी बोलती थी, इस तरीके से नहीं होता था कि आप उठे कभी इधर देख रहे, नेष्ठा माना नेष्ठा, ठीक है ना, वो संकल्प में। और जैसे ही आप बैठना शुरू करोगे, जैसे ये जो 5, आइए दीदी आइए, यहीं पे शुरू किया है और यहाँ आते हुए कितने दिन हुए? तो 20 दिन से आप लगातार 5 घंटे बैठ रहे हैं। सेवा थी तो अभी मतलब 20 दिन में 10 दिन बैठे होंगे। 3 दिन। तो 3 दिन में आप सोच रहे हो रॉकेट बन जाए मेरा योग।
ये 20 दिन लगातार दे के देखो माता जी, और 20 दिन के बाद, अभी आप कितने दिन हैं, 10 दिन लगातार 5 घंटे बैठ के देखो, और जिस दिन जाओगे अपना अनुभव बता के जाना। ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर ब्राह्मणों की ये प्रॉब्लम है। सबको क्या लगता है, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं ना वो भी यही कह रहे हैं, इतनी देर बैठ के वहाँ परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा कुछ काम ही कर लो। दुनिया का सबसे ताकतवर काम कौन सा है? दुनिया का सबसे ताकतवर काम कौन सा है? शांत बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी सजा क्या है? शांत बैठना। ब्राह्मण जीवन में जब कोई बड़ा गलत कार्य कर देता था तो दादी जी सीधे से बोलती थी, 1 महीना कुछ नहीं करना है, सेवाओं से फ्री, सिर्फ योग करो बैठ के। और 15वें दिन कहता था, नहीं दादी प्लीज दादी अब नहीं करूंगा दादी। इंद्रियों को साधना, क्योंकि हम स्थूलता से निकल रहे हैं ना। शिव भगवान वाच है, तुम सबसे पतित हो और तुम सबसे पावन हो, और पतितता का सीधा कनेक्शन किससे? देह अभिमान से। अब हम देह अभिमान से निकल रहे हैं, तो वो देह को साधना, और वो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ क्या होगी? सीधे क्या बन जाएगी? योग बन जाएगी। वो एक क्लिक होगा, जिसे बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, वो सेकंड में अनुभव होने लगेंगे। आज कौन सी विशेष बात हुई है भारत के लिए, किसको पता है? भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है इतिहास में, किसी को पता है? नहीं? ठीक है, तो कैप्टन शुभांशु शर्मा, हाँ, आज स्पेस में है। हाँ, अच्छा, मुरली के बीच में से, ओके ओके, मतलब आपको पता था? है कवि कहना चाहता है, इनको पता था, पता नहीं था कुछ भी। ठीक है, अच्छा, क्या क्या है? शुभांशु शर्मा जी कौन है? एस्ट्रोनॉट है। देन उसके बाद नथिंग, वो तो बहुत बड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है ये बताओ? ठीक है, ओके। अच्छा, कैप्टन शुभांशु शर्मा जी ग्रुप कैप्टन है। ये जो ग्रुप गया है 3 लोगों का, इसके ग्रुप कैप्टन है वो। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दूसरी बार कोई स्पेस में ग्रुप इतना बड़ा, मतलब वो है, तो उन्होंने एक संदेश भी भेजा है, तो वो था। तो अब ये जो स्पेस प्रोग्राम है, ये कब से लॉन्च कर दिया होगा इन्होंने? स्पेस शटल नहीं, ये प्रोग्राम कब से लॉन्च हुआ होगा? कई साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो उस ग्रेविटी को फील करने, वो ग्रेविटी लेस जगह है उसके लिए दिन रात वहाँ पर होंगे, महीनों लग गए होंगे, और अभी आज लॉन्च हुआ और अगले ही सेकंड विद इन आधा घंटा वो कहाँ थे? स्पेस में। लेकिन अगर वो लंबे काल का प्रैक्टिस ना होती, 3 महीने की जमीन पे भागना, दौड़ना, हार्ट बीट चेक करना, उनकी एक एक पैरामीटर चेक करना, ये थोड़ा ही कि भाई उधर भेज दिया क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है टिकट बनाओ घर आ जाओ। अरबों खरबों रुपए लगाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या तैयारी, स्थूल लेवल पे तैयारी, और तुरंत जैसे ही तैयारी शुरू हुई 1 सेकंड में बैठो बैठो और बैठो, और जैसे ही उठने का मन करे फिर बैठो। जैसे ही 5 घंटे पूरे और आपको सेटिस्फेक्शन मिले, चलो 5 घंटे हो गए, 5 मिनट और बैठेंगे, और वो जो 5 मिनट है वो 5 घंटे से ज़्यादा पेनफुल होंगे, और वो होगी आपकी बनने की प्रोसेस। ये है साधने की प्रोसेस, 5 घंटे 4 घंटे। और उसके बाद जो 5 मिनट है, जैसे आपको पता है मुझे 8 बजे उठना है, 8 बजे खाना खाना है, ये करना है, 8 बजे डिसाइड करो, 8 से पहले नहीं, 8 बजे 5 मिनट और कभी कभी अपना मूड 5 मिनट और, आज खाना थोड़ा जल्दी खा लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, 5 मिनट और, अपने को तोड़ना ही अपने को बनाना है। ठीक है, ये 10 दिन दो माता जी, और रिजल्ट आप लेके जाएंगे। ओके, अच्छा, तो आज मैं बोलूँगा, बाकी सब चुप रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अच्छा, पहले मुरली से बताएंगे कुछ, मुरली से कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग। हाँ माता जी बताओ, क्या समझ आया था मुरली में? तय हैं? सुबह गई नहीं? बताओ, पैर में दर्द हो रहा, तो फिर रिवाइज नहीं करी? घूमने के लिए आ रखे। ओके माता जी, घूमने के लिए आए, मुरली नहीं सुनी? सुनी तो रिवाइज नहीं करी? तो सवेरे तो क्यों बेरा तो पाटा होगा के कह रहा था बाबा ने, है बाबा के कह रहा था, वो बेरा नहीं पाटा? हाँ, आज सवेरे पाटा था, अब नहीं पाटा। ठीक है, ठीक है, कुछ बताना है?
कुछ याद नहीं है ना? माता जी याद है? कुछ कुछ याद नहीं है जी। क्या बोला मम्मा जी ने? ये रिवाइज करी। और आपका चश्मा देख के ऐसे कोई भी देखेगा ना तो ये कहेगा तो व्हाट अ स्टूडियस गाय। इतना मोटा लेंस है और वो भी यहाँ आगे नाक के सबसे आगे रखा रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा होशियार जो होते हैं वो यहाँ रखते हैं ना। याद किया था भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं। आज की मुरली से याद है? ठीक है, रिवाइज नहीं की मुरली। मुरली सुनने के बाद सबसे पहला धर्म बनाओ कि मुरली सुननी है, मुरली रिवाइज करनी है। एक पेज ही करो सबसे पहला, ये भगवान को रेस्पेक्ट देना है। एक है हम बुद्धि से जुड़े हैं कि मुरली पढ़ रही हमारी कमाई होगी। दूसरी है रेस्पेक्ट। मैंने कहा ना, पुरुषार्थ भगवान के करीब ले जा सकता है, भावनाएं भगवान को बांध सकती हैं, और इन दोनों की ही जरूरत है। ठीक है? हाँ जी। बाबा को वरिष्ठ बनाना है तो अपने एक्सचेंज करना, वो एक्सचेंज अपना जो मैं बन के मेरा उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, बाबा को वारिस बनाना है ना? उसका मैं फन है। माता जी मुरली रिवाइज करी? ये तो उड़ते उड़ते फिरते दो चार तो याद रहेंगे ही, क्या है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं सभी ब्राह्मणों का जो भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, भगवान का सबसे बड़ा डिसरिगार्ड सर्वव्यापी कहने के बाद, ठीक है, उसमें से एक है मुरली रिवाइज ना करना। भगवान सुप्रीम अथॉरिटी आपके सामने 1 घंटा, अब अगर इस तरीके का रिजल्ट रहे, इनकी बात नहीं कर रहा, जो नए हैं, जो पुराने हैं, 5 साल वाले, 10 साल वाले, 1 घंटा भगवान आपके सामने, आपने मुरली रिवाइज नहीं करी तो बाबा ने क्या की? बाबा ने क्या किया? एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम ही किया ना। तो वेस्ट ऑफ टाइम करके चला गया, कोई रिगार्ड ही नहीं। आप देखो यहाँ के किसी भी वीआईपी के एक सिग्नेचर मिल जाए, लोग कैसे संभाल के रखते हैं उसे, और कितना कितना महंगा बिकता है। भगवान 1 घंटा मेरे से बात करके चला गया, मेरा इतना ध्यान नहीं है कि मैं उसे रिवाइज कर लूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल से रिवीजन सबसे पहला कर्तव्य। हम सबसे पहले कहते हैं कि खाने के 3 टाइम पहले आपका खाना जिधर है उसके ठीक बाहर खाना रखा है, मुरली रखी है, 2-2 लाइनें पढ़ के अंदर घुस जाओ, वरदान पढ़ के अंदर घुस जाओ, मुरली, कम से कम रेस्पेक्ट तो रहे। जी दीदी, हिंदी समझ में आती है? हाँ, हिंदी बोल सकते हैं? तेलुगु? तेलुगु बोलो। हाँ हाँ, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ जी। मनुष्य भी भगवान को याद करते हैं। मनुष्य भी भगवान को याद करते हैं, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी क्या है? हाँ, कमाई तो है नहीं, कमाई तो है नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन क्या है उनकी? क्या है उनकी? हाँ, मनुष्य भगवान को याद करते हैं लेकिन उनको प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ये? स्पेशलिटी। स्पेशलिटी आजकल तो, हाँ, प्रश्न उत्तर, अच्छी बात है, स्पेशलिटी है उनकी, तो इसकी वजह से भी उनको रिस्पेक्ट देनी है। भगवान के प्रति भावना है, बहुत बड़ी भावना है। लोग आजकल किस तरीके से भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच बाबा बोले, तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। तो आज की टॉपिक है कि जिनकी बुद्धि में यह रहेगा कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, उनके मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। ठीक है, जिनकी बुद्धि में यह रहेगा कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं तो उनके मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। ये सिंबल है माला का, इसलिए किसी को भी बाहर नहीं बैठाते, अंदर भले ही बैठ जाए, बाहर नहीं बैठे। अच्छा, तो मेरी बुद्धि में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे लक्षण क्या होंगे। तो मेरा सबसे पहला है अभी के समय का, जो मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण लेता नहीं है, ब्राह्मण देता है। आजकल पूरी दुनिया का एक सिनेरियो बना हुआ है कि ब्राह्मण क्या होते हैं? लूटने वाले। ठीक है, ब्राह्मण देता है। अच्छा, ब्राह्मणों को लूटने वाला या इस तरह के शब्द कि ये खाली हैं, ये वो है, क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि उनके जीवन से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती जो उनके जीवन में होनी चाहिए, लौकिक में भी अलौकिक में भी। टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी फ्रैंक,
अब अगर मुझे जीवन में मुझे ये मैं ब्राह्मण हूँ तो वो मेरे जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मुझे देना है, देना है, देना है। आई ऑलवेज सेड अ ब्राह्मण शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। इफ दे आर नॉट, दे आर नॉट। अगर वो नहीं है इफेक्टिव और प्रोडक्टिव, वो कहें हम ब्राह्मण हैं। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, भाई तुम्हारा योग लग रहा है, योग क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी आ रही है तो वो क्या होगी? यूटिलाइज होगी। यूटिलाइज होगी तो एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होगी। और एनर्जी कन्वर्ट होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन। हमारा तो प्रोडक्शन और लो हो जा रहा है। जब हम आए थे तब 4-4, 5-5, 6-6 घंटे योग करते थे, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे सेवा करते थे। और अब धीरे धीरे स्लो स्लो स्लो, और फिर इतने बड़े बड़े लंबे, हम जब आए थे हम ये करते थे, हम जब ये आए थे ये करते थे। ठीक है, फिजिकल सेवा में हम मान सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी कम होती है शरीर की, लेकिन योग तपस्या कम होगी। जब मैं आया था तब तो मैं रात को 12 बजे उठ जाता था। अब क्या हो गया? तो वो उठा, गेन नहीं की एनर्जी, गेन नहीं की तो वो ज़्यादा लंबी बैटरी चल ही नहीं पाई, जितनी थी उतनी कर ली। तो अब ब्राह्मण शुड भी है, एक ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अपने व्यवहार से और प्रोडक्टिव। ये नहीं कि मुझे ये घेरा मिल गया, एक दायरा, ये डिपार्टमेंट मिल गया, ये मधुबन मिल गया, ये एरिया मिल गया, ये सेंटर मिल गया, और बस मैं उस पर कुंडली मार के बैठ गया। अब यहीं जो कुछ आए और मैं दोनों हाथ उठा के जय जगन्नाथ। कैसे इसे विश्व लेवल तक लेके जाना है, कैसे इस सेवा को, कैसे इस स्मृति को, कैसे इस वाइब्रेशन को विश्व लेवल तक लेके जाना। और इसके लिए किसी भी तरह के कोई भी ऑफिशियल काम की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया में हम जाते हैं तो सेंटर्स के भी अपनी अपनी लिमिट्स बनी हुई है ना, जोन इंचार्ज नहीं बनाई हुई है मैं, तो वो ठीक है। लेकिन मेरा योग, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके लेवल पर मैं वर्ल्ड लेवल पे जा सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट टू थिंक। जो इफेक्टिव सोच सकता है वो इफेक्टिव कर सकता है। हम इफेक्टिव सोच ही नहीं रहे। हमें तो पुरुषार्थ के नाम पे, आज ही एक माता जी आई हैं, पता नहीं मेरे पढ़ने में शायद गलती हुई है, 66 साल से है वो। अब वो उन्होंने बोला मैं 66 साल की हूँ, या मुझे लगता है वो कह रही है मैं 66 साल से ज्ञान में हूँ। ये तो मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, और उन्होंने बाद में लिखा, मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा कि अब समझ में आया ज्ञान। आज ही की मुरली के नीचे है, एक भाई है, वो कह रहा है कि मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ। पिछले 3 साल को मैं 8 साल से ज़्यादा कंपेयर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कि इनमें मैंने जो पाया है वो। और फिर वही बात आएगी कि अमित भैया कह रहे, नहीं मुरली कह रही है भाई, मैं मुरली से बाहर कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो ब्राह्मण शुड बी वेरी इफेक्टिव। कैसे? वो मुरली को ओपन अप करना पड़ेगा। हमारे पूरे दिन में मुरली रिवाइज नहीं हो रही। मैं बार बार कहता हूँ भाई, मुरली बाबा का रिश्ता, बाबा का नाता, बाबा के सर संबंध, बाबा की डांट, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, बाबा के वरदान, बाबा की आशाएं, हाँ, बाबा की शिकायतें, सब कुछ क्या है? मुरली। हजारों चीजें मुरली। एक बार समझने से आ जाएंगी, एक बार पढ़ने से। और पढ़ रहे क्या है? हम तो सुन रहे हैं। उसमें भी 3 बार मोबाइल देख लिया, 4 बार बाहर देख लिया, 5 बार संकल्प बाहर चला गया। तो ब्राह्मण शुड बी वेरी इफेक्टिव। तो हमेशा मैं यज्ञ से क्या ले रहा हूँ ना, मैं यज्ञ मुझे क्या दे रहा है। हम कई बार ये सोचते हैं ना, समर्पित होने के बाद ये भाव कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं, या हम मधुबन आते हैं मुझे ये मिलना चाहिए। मैं यज्ञ को क्या दे सकता हूँ? तन से, मन से और धन से। ये मेरा पहला स्टेप है ब्राह्मण होने का। इसके बाद अगर मैं दे पा रहा हूँ तो ये मेरा स्टेप है फिर ब्रह्मचारी होने का। भाई आपको सारा दिन यहाँ रख रखा है, खा रहे हो, पी रहे हो, सेवा कर, ठीक है। अगर कुछ ज्ञान योग करोगे नहीं तो उसका रहने का मतलब ही नहीं कुछ ना। लेकिन भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी तुम्हारे पे काम कर रही है। कहते हैं ना स्पेशल फोर्स, तो जैसे ही स्पेशल फोर्स या NSG कमांडो बोलते हैं या कमांडो बोलते हैं, तो पहला जो फीलिंग आती है मन में क्या आती है? कि ये मोर इफेक्टिव होंगे, मोर प्रोडक्टिव होंगे, मोर एफिशिएंट होंगे। और ये चीज़ ब्राह्मणों के बारे में कहें कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की पालना लेते हैं। शिव भगवानु वाचे, जब भी तबीयत खराब हो, 2 महावाक्य बता देता हूँ, याद रखना। जब भी व्याधि हो तो बाबा कहता है उसे समाधि बना दो, यानी कि डबल अव्यक्त महावाक्य। जब भी तुम पलंग पे जाओ
माना बीमार पड़ो, शिव भगवान हुआ चे दादी जानकी जी को, तो उसे प्लानिंग का स्थान बना दो। ये बोला है बाबा ने कभी? हाय हाय को वाह वाह कर दो। मुरली में है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। तो अगर मेरे मन में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं आज का दिन जो 24 घंटे जिए, कम से कम इसे 25, 26, 27, 28 घंटे तक लेके गया हूँ, या मैंने तो 8 घंटे तो सोने में बिता दिए और बाकी वो जो 16 घंटे बचे उसमें से भी 2 सेवाधारी ले रखे हैं, एक मेरे बर्तन धुलाई कर रहा है, एक मेरे ये धुलाई कर रहा है, एक मेरे वो धुलाई कर रहा है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा कर्तव्य है मैं कैसे इन्हें आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे इनके हाथ पकड़ के आगे बढ़ाऊं, कैसे इस यज्ञ के वाइब्रेशन को और अपलिफ्ट करूं। मधुबन में आना मतलब जो भी 5 साल से ऊपर आ रहे हैं, तो मधुबन को रिफ्रेश करने की जिम्मेवारी लो। 25 साल का बच्चा गोद में बैठता हुआ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी प्योरिटी, ब्रह्मा का आचरण वाला। और ब्रह्मा का आचरण कैसा है, आप सब लोग ये बुक ले जाना। पढ़ना आता है माता जी? पढ़ना आवे तेरे थे? आपते 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 तो बुक ले जाना, भाग्य विधाता पार्ट 1। कौन सा? भाग्य विधाता पार्ट 1, एकदम चौकी बुक से, कतई योग यूं जाएगा जूं, ठीक है, ठीक है। हाँ, एकदम किताब। उसमें ब्रह्मा, किसी को भी अपना योग बनाना हो ना, इतिहास पे जाके उठो, इतिहास को पकड़ लो। मुरली के बाद सबसे हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए इतिहास की, और फिर देखो अपना योग। मेरे मन में आता है पर मैं फिर कहता नहीं, मुझे मास्टर बनाओ फिर खैर कि सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे, आप क्यों नहीं भागे अभी तक? तो सिंपल कि पढ़ाने का पैटर्न क्या होना चाहिए, पढ़ाने का पैटर्न क्या होना चाहिए, तो वो पैटर्न बहुत काम करता है। अब देखो हमारे भारत में ही होता है ये ज़्यादातर, और दूसरे में तो मैंने कहीं देखा नहीं। भाषा हमारी हिंदी है, चीज़ें सारी हमारी हिंदी में, ठीक है, और हमें पढ़ाया इंग्लिश में जा रहा है, ठीक है। रशियन में बात करेगा, रशियन का राष्ट्रपति रशियन में बात करेगा, फ्रेंच का फ्रेंच में करेगा, चाइनीज़ का चाइनीज़ में करेगा। हमारे वाले को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश बोलनी नहीं आती। भाई हम क्यों करें? और मैं इस चीज़ की मतलब अपनी सोच के हिसाब से बताता हूँ कि अगर हम सारा सिलेबस हिंदी में कर दें ना, कुछ मुख्य वर्ड्स को छोड़ के, तो ये 10 साल का 12 जो 1 से लेके 12वीं तक का कोर्स है ना, 4 साल में हो सकता है। 4 साल में मतलब नर्सरी यूकेजी नहीं मिला रहा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और मैक्सिमम 5वीं। अब आप देखो कि 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम 6 से 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस लाइन में, 6 से 7 करोड़ के 6 पंजे 30 करोड़ साल बचा देंगे हम। कहाँ जाएगा भारत? पर सोच को इम्प्लीमेंट फिर वही है, ये हो गया वो हो गया। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि नेताओं को इतना वोट दे देते हैं। खैर हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो आचरण ब्रह्मा का आचरण सुखदायी, तो उसके लिए भाग्य विधाता पार्ट 1, भाग्य विधाता पार्ट 2, जगदम्बा सरस्वती, छोटा नंदी और वंदे मातरम, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। ये बुकें ऐसी हैं जो आपकी बुद्धि के ताले खोल देगी, जो आपको ये बता देगी कि योग का रास्ता कहाँ से बनता है। और एक दिन में सिर्फ 2 पेज, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2 से 3 से ऊपर जाओगे, बुक को बुक की तरह पढ़ोगे तो वो ख़त्म, बुक को पर्सनल लाइफ की तरह पढ़ोगे तो वो काम करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। फिर ब्रह्मा को अपना उद्देश्य याद रहता है, ठीक है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो मुझे अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे वो याद है, मेरा जीवन याद है,
तो मुझे क्या याद रहेगा? मेरे जीवन के उद्देश्य याद रहेंगे। 90% ब्राह्मणों को उद्देश्य याद नहीं रहता। क्यों बने हैं ब्राह्मण? माता जी, ब्राह्मण क्यों बने हैं? याद है क्यों आए हो? हैं? कुछ अच्छा बनने के लिए, ठीक है। और ये इनकी नहीं, 99% की है। 99% की ये सोच है। क्यों? वहाँ से जो टीचिंग्स हैं वो उससे ऊपर का कोई वो ही नहीं देती। पूरे कालचक्र में, पूरे 5000 साल में जो सर्वोच्च सत्ता है, कौन सी? भगवान। उसका जो सर्वोच्च बच्चा है कौन? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। वो बनने के लिए आए हो। अच्छा तो बाहर 2 लोगों को रोटी खिला दो तो भी अच्छे हो जाओगे, 10 को खिला दो तो भी अच्छे हो जाओगे। लेकिन एक ऐसा अच्छा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व को 2500 साल तक संपूर्ण रूप से सुखी रख सके, ठीक है। आज के बाद क्या बनना है? अरे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी तो आपके वहाँ पे भी मिल जाएगी मोठ में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ठीक है ना। श्री नहीं मिलेगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। लक्ष्मी जानते हो? कोई एक आदि है उधर मोठ में? है? ठीक है। श्री डिग्री का महत्व है, ठीक है। ओके, तो जीवन का उद्देश्य याद रहेगा। और हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? आपका नाम क्या भैया? मोहित। क्यों बने ब्राह्मण? क्या उद्देश्य है? मेरा अपने गुणों को जागृत करना। हाँ। और व्हाट इज योर ओरिजिनल स्वरूप? काइंड ऑफ मेरा वो एक्सेप्टेंस, काइंड ऑफ किसी को रिजेक्ट नहीं करना। हाँ। अभी मैं रिटर्न मूविंग टुवर्ड्स की अपनी सासों को शक्तियों के साथ। ओके। आप कितने समय से ज्ञान में? मैं बचपन से था पहले। सीनियर से बात कर रहा हूँ मैं, सी। ओके, सो इट्स बीन अराउंड 20-25 years, लॉन्ग टाइम। ओके, ठीक है। इफ यू डिडंट डू समथिंग इन दैट प्रोसेस, although you get all these things, at the last every soul got their all complete form, pure form। हर आत्मा आखिर में चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी अपनी संपूर्ण पवित्र और 7 गुणों की स्टेज को प्राप्त करेगी। आत्मा की बेसिक नेचर है 7 गुण, ठीक है। आखिर से पहले करने के लिए वो जो प्रोसेस है वो बहुत छोटी प्रोसेस है। मतलब जैसे सपोज टू बी मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं से 2+2 का मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट समथिंग लाइक वर्थ, ठीक है। तो बाबा ने जो उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य के साथ ये करना, उसमें ये सब कुछ समाया। अगर आपने 7 गुणों को इन्वोक कर लिया, आपने एक अच्छी तरीके से योग किया, हाँ माता जी, हाँ रेस्ट करो, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे इस बार, लेकिन एकमात्र उद्देश्य जिसमें सारे उद्देश्य समा जाए। अब आप एक प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके लिए फिर आपको, अगर मैं आपसे ही पूछूँ अप्रोक्सीमेशन टाइम क्या लगेगा, तो आप कम से कम 1-2 साल तो अपने लगाएंगे ही लगाएंगे। इट सीम्स लाइक दैट कि भाई अगर मैं अभी भी कहूँ शॉर्ट टू शॉर्ट तो यही कहेंगे, तो 1-2 साल बाद अपने चीज़ों को आप वहाँ एक्वायर करेंगे, उसके बाद आप भगवान की जिम्मेवारियाँ लेंगे, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो ऐसी शॉर्टेस्ट वे क्या है, क्या मुरली कहती है हमारी, जो आज की मुरली का है। आज की मुरली में बाबा ने 34 टाइम्स बोला है, 34 टाइम्स कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। बाबा ने 37 टाइम्स बाप शब्द कह के यूज़ किया है। सुप्रीम टीचर है, वो 37 टाइम बाप शब्द क्यों यूज़ कर रहा है? तो कोई तो राज होगा, नहीं तो टीचर को टीचर कहना चाहिए ना। अच्छा, तो अगर मैं, मेरी बुद्धि में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो कर्म ही शिक्षा का आधार रखूँगा। पिछली 2 संडे की मुरली शिव भगवान हूँ आज, क्या 2 संडे की मुरली एक ही सेंटेंस, बोलकर ज्ञान नहीं देना है। अंडरलाइन किया? याद नहीं होगा। बोलकर शिक्षा नहीं देनी है, मेरा कर्म ही शिक्षा का आधार होगा। दोनों संडे की मुरली पढ़ लेना, एक पे शायद लास्ट पेज पे, एक पे 3rd पेज पे। बोलना नहीं है, चुप चुप। इसलिए हमने अपने ग्रुप का स्लोगन बना रखा है, चुप रहना है, सुख देना है, गुप्त रहना है, ठीक है। और जैसे कईयों ने कहा कि गुप्त रहेंगे तो फिर से
गुप्त रहना क्या मीन्स है, नो नीड टू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इफ़ यू डू, ठीक है ना, यू विल राइज। भाई सूरज चमकेगा तो सबको दिखाई देगा। गुप्त रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि आपको आप यहाँ क्लास कराओ या आप ये कराओ और आपको नहीं नहीं नहीं, मैं तो मौका मिल रहा है आप करिए, लेकिन आप ये मत, मैं भी क्लास करा सकता हूँ आप अगर चाहें तो। इट्स सेम बिट ऑकवर्ड, राइट? तो या मैं भी मैं अब पहले अपना परिचय साइड में से घुमा के, मैं मधुबन में रहता हूँ, हो गए हैं मुझे 10 साल। मैं भी सूरज भाई जी के साथ रहता हूँ और उनके साथ जाता रहता हूँ। तो व्हाट यू वांट टू शो, तो वो सारी चीज़ें इफ़ यू विल डू देन यू विल राइज। शिव भगवान वाच है, ठीक है? पुरुषार्थ छुपा नहीं रह सकता, तुम्हें करना है गुप्त पुरुषार्थ, ठीक है? तो मेरी शिक्षा ही मेरा कर्म दे, मेरे कर्म ही मैं अपनी शिक्षा का आधार बनाऊंगा। फिर मेरी धारणाएं मेरा बल है। अगर मेरी बुद्धि में है कि मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, तो मेरी धारणाएं मेरा बल है। इसलिए मार्ग में डरना, रुकना और थकना मेरे संकल्प में भी नहीं आएगा, ठीक है? मेरी धारणाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धारणाएं? आपको आपके अलावा सिर्फ और सिर्फ भगवान जानता है। रेस्ट एवरीबडी इज प्रेडिक्टेड। आप बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, आप बहुत अच्छे पुरुषार्थी नहीं हैं। ठीक है? आप बहुत अच्छी मानते हैं, आप नहीं हैं। आप सोते रहते हैं, आप नहीं हैं। आप मुरली सुनते हैं, आप नहीं सुनते हैं। आप रेगुलर नहीं आते। साइड करो सबको, ठीक है? साइड करो, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में भगवान को पता, आपकी भावना है भगवान को पता है, किस इंटेंसिटी से, कितनी ईमानदारी से ये करना चाहती है और चाहता है, उस पर ट्रस्ट करो। कैसे ट्रस्ट करो? अगर वो आपको अपनी मुरली का अधिकारी बना रहा है, नहीं तो 70 तरीके आ सकते हैं, आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, मधुबन तक 1000 बहाने आ सकते हैं। आपके नेक्स्ट गली में सेंटर है, बट आपको इंट्यूशन ही नहीं आएगी, आप वहाँ तक जाओ, इंट्यूशन ही नहीं आती। बस 5 मिनट का अलार्म लगाएंगे, आप 5 बजे उठते हैं, 5 मिनट का फिर लगाएंगे, फिर आप 9 बजे उठते हैं, इतने में मुरली गायब। तो इंट्यूशन ही नहीं आएगी। तो अगर भगवान आपको अपने सामने ला के रख रहा है और मुरली सुना रहा है, मीन्स वो समझता है कि ये कर सकता है, ये कर सकती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि भगवान मुझे चाहता है कि नहीं चाहता है। अमृत वेले अगर आपकी आँख खुद खुल रही है, ठीक है, सवेरे नहीं, सवेरे तो सबकी खुलती है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, सवेरे इन द सेंस अमृत वेला से पहले, तो समझो भगवान आपको चाहता है। दादी जी ने बताया था, सती दादी जी ने बताया, ठीक है? तो मेरी धारणा ही मेरा बल है, इसलिए इस मार्ग में डरना, रुकना और थकना नहीं है। हाँ, मेरी ज्ञान मेरी समझ बनेगा और वो समझ दूसरों को सुख देगी। मेरा ज्ञान कई बार दूसरों को दुख देता है। अच्छा, कितने साल से ज्ञान में हूँ? 75 साल से। मैं 2000 साल पहले आया था, अभी तो कुछ नहीं है। पहले तो दादियाँ, हाँ ये सुख, बाबा हमसे ऐसे मिलते थे। बाबा मेरे रूम में आ जाते थे कई बार चाय लेके और फिर फील कराते कि तुमने तो कुछ नहीं पाया है, ठीक है? अच्छा मैं कुमार, अच्छा तुम अदर कुमार, अच्छा आप माता जी हैं। मेरा ज्ञान दूसरों को, मेरी समझ बनेगा और मेरी समझ दूसरों को उमंग उत्साह, मेरी समझ दूसरों को सुख देगी। मेरे बातें कहने का नहीं माता जी, ये माताओं का नहीं है, बहनों का है। माता जी ये जो टीचर बहन है ना, उनके लिए थोड़ा सा स्थान रिजर्व्ड किया है, ये भी कहने का तरीका। पर बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू शो आई एम समथिंग हियर टू एडमिनिस्ट्रेट, तो फिर मैं आपको एकदम इधर आऊँ अलग ही टोन से पता चल जाता ना कि ये किसी विशेष पद में। ज्ञान योग से पता ना चले, टोन से पता चल जाता है। तो मेरा ज्ञान मेरी समझ बनकर दूसरों को सुख देगा। अगर मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी धारणाएं, मेरी सेवाएं दूसरों को सुख नहीं दे रही हैं, तो फिर वो ब्राह्मण क्या है? ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सबसे लो कैटेगरी का ब्राह्मण का क्या नाम है? हाँ, चंडाल। चंडाल कोई ब्राह्मण होता है? वो पोस्ट है, वो उधर की पोस्ट है, बस बोलना है। हाँ, शूद्र वर्ण है, वो शूद्र वर्ण है, हाँ जाति नहीं है। ब्राह्मण सबसे लो कैटेगरी का ब्राह्मण, धामा खाने वाले, ठीक है? शिव भगवान वाच मुरली में है, धामा खाने वाले।
धामा यानी कि जो किसी के मरने पर जाते हैं और मरने पर खाना खाते हैं, मतलब कोई मर जाता है तो उन्हें ये तो नहीं कहेंगे खुशी होती है, बट वो वहाँ पर खाना वाना खाते हैं। ठीक है, दिन में 2 दिन की दम लोग मतलब सो कोल्ड, ठीक है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि किसी की शादी होती है और वहाँ पर स्पेशली ब्रह्मा भोजन तो रखते ही हैं, तो वहाँ पर भोग स्वीकार करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। हमें लगता ना ये तो ऑफिशियल, अरे बीके ही बना रहे हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बहुत फ्रीली देता हूँ कि मैं अमृत वेला से पहले, दोपहर के योग खाने से पहले और शाम के खाने से पहले तीनों टाइम योग करता हूँ, और मेरा चार्ट 60-70% से ऊपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। मतलब एक महीने में शायद 2 या 3 बार 60-70% पहुँचता होगा, नहीं तो 50-50-50-40, जबकि वहाँ बैठ के योग करते हैं किचन में, समझे। और कानों में हमेशा कोई ना कोई क्लास चलती रहेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ज़्यादातर मैं ये कोशिश करता हूँ। फिर भी खैर, तो जहाँ पर भी जाते अपने भोजन की बहुत संभाल करें, ठीक है। अच्छा, ओह सॉरी, चलो बाबा को याद करते हैं। थैंक यू।